मथुरा में कुछ अज्ञात लोगों ने रेलवे की बेशकीमती जमीन पर रेलवे विभाग की घोर लापरवाही का फायदा उठाते हुए अवैध रूप से मजार का ढांचा खड़ा कर कब्जा कर लिया है। बावजूद इसके रेलवे विभाग के अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण को हटाने के बजाय केवल नोटिस भेजकर अपना फर्ज पूरा कर लिया। सरकारी जमीन को कब्जाने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कोई मंदिर बना लेता है, कोई मजार मस्जिद स्थापित कर लेता है और धर्म की आड़ में फिर वो अपने जो मंसूबे हैं उनको पूरा करते हैं। हम बात कर रहे हैं मथुरा में रेलवे की ज़मीन को कब्जाने के किए गया जो प्रयास है। यहाँ एक मजार बना लिया है, नए बस अड्डा रेलवे पुल है उसके बिल्कुल बराबर में, और आप देख रहे हैं ये रेलवे लाइन के बिल्कुल बराबर में ज़मीन है और रेलवे की ज़मीन पर यहाँ पिछले कुछ महीनों के भीतर ये मजार नुमा एक स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया गया है और इसको ईंट की चिनाई करके उस पर हरे रंग का पेंट कर दिया है, टीन लगा दी है और बड़े सुनियोजित ढंग से किया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि टीन जो है वो भी पुरानी लगाई है, पाइप है वो भी पुरानी लगाई है, लेकिन यहाँ इसकी जो ईंटों को मैं दिखाऊँ, आप देखेंगे उससे आप खुद अंदाज लगा लेंगे कि बिल्कुल नई यहाँ इसकी निर्माण किया गया है। और ये शायद जो कहते हैं ना कि गलत काम करने वाला कहीं ना कहीं अपना छोड़ देता है, ऐसा कोई गलती। तो ये देखिए ये जो ईंट है की जो चिनाई है बिल्कुल ताज़ा इन्होंने की है और यहाँ पेंट करना भूल गए हैं, इसके ऊपर प्लास्टर नहीं हुआ है तो उससे साफ लग रहा है कि ये ताज़ा है। और इसी तरह से इन्होंने सब पूरा जो निर्माण है वो रेलवे की ज़मीन पर है और बेशकीमती रेलवे की ज़मीन है। यहाँ तक ये होटल और एक मार्केट की दीवार है और इससे इधर ये ज़मीन को, और यहाँ पे पहले काफ़ी पेड़ थे उनको भी काटा गया है। पीछे आप देखेंगे ये कटे हुए पेड़ पड़े हैं, आप देखेंगे। मैं अपने साथी रिंकू वर्मा से कहूँगा ये कटे हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं और ये भी हरे वृक्ष हैं कि उनके तने अभी बता रहे हैं। यहाँ पहले पेड़ थे, इन पेड़ों को काट कर ये ज़मीन साफ की गई है। तो लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही रेलवे की रही है कि यहाँ 2-3 महीने के भीतर ये सब इतना कुछ हो गया, चबूतरा बना दिया, मजार बना दी, टीन शेड खड़ा कर दिया, पेड़ काट दिए, लेकिन आंख बंद करे हुए है रेलवे प्रशासन। जी9 न्यूज़ ने इसको एक बार अपनी खबर में दिखाया तो उसके बाद रेलवे ने थोड़ा इस ओर संज्ञान लिया। और मैं आपको बता दूं, हमारी खबर दिखाए जाने के बाद रेलवे के ने यहाँ नोटिस चस्पा किया है। ये रेलवे के वरिष्ठ खंड अभियंता कार्यालय द्वारा 21/5/2022 को एक नोटिस चस्पा किया गया था और कहा गया कि इसकी जो मजार की जो देखभाल कर रहे हैं वो अगर उनके कोई इसके प्रपत्र हैं ऐसा तो वो आके बता नहीं तो 10 दिन में कार्रवाई की जाएगी, इसको हटाया जाएगा। लेकिन 21 मई से लेकर आज 17 जून हो गई लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इस आवाज़ को उठाया और रेलवे विभाग में जाकर कंप्लेंट की। तो उसके बाद फिर दूसरा नोटिस आप देख रहे हैं, ये उत्तर मध्य रेलवे के कार्यालय, इसको और नज़दीक से आप दिखाएं, सहायक मंडल इंजीनियर प्रथम मथुरा द्वारा ये दोबारा नोटिस दिया गया है। और ये जो नोटिस 1 जून 2022 को दिया गया है, इसमें उन्होंने लिखा देखभाल करता मजार नए बस अड्डे के समीप रेलवे लाइन के पास योगीराज होटल के पीछे किलोमीटर संख्या 1397 के पास जो बनाई हुई है उस पर लिखा है उपरोक्त मजार 15 दिन में रेलवे की भूमि से हटाने के लिए कहा गया था, परंतु आपके द्वारा अभी तक मजार को रेलवे से नहीं हटाया गया है। आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त अतिक्रमण को इस पत्र के जारी होने के अगले 10 दिन में हटा लें, अन्यथा आप पर रेलवे कानून के तहत पीपीई एक्ट 1971 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी जिसके जिम्मेदार आप होंगे। ये सहायक मंडल इंजीनियर प्रथम मथुरा द्वारा ये दिया गया है। लेकिन अभी हम उन्हीं जिनके द्वारा नोटिस चस्पा किया गया था 10 दिन यानी कि 11 जून को ये सब यहाँ से अतिक्रमण साफ हो जाना चाहिए था, लेकिन केवल कागजी कार्रवाई करके रेलवे के अधिकारियों ने अपने फर्ज की इतिश्री कर ली। मजार का जो ढांचा है वो अभी जस के तस बना हुआ है और आज उनकी जो तय सीमा थी उसके आज 7 दिन ऊपर हो गए, लेकिन कोई यहाँ ना अधिकारी देखने आया ना इसको हटाने आया, जिससे कहीं ना कहीं रेलवे की जो संपत्ति है करोड़ों रुपए की उसका तो जो नुकसान हो ही रहा है, वहीं तमाम लोगों की धार्मिक जो भावना है वो भी इससे आहत होती हैं और अतिक्रमणकारियों को इस कदम से एक बल मिलता है, मौका मिलता है।
कि इस तरह से जब रेलवे अपनी संपत्ति पर ध्यान नहीं दे रही तो और भी लोग इसी तरह से अतिक्रमण करेंगे धर्म की आड़ में। तो हम चाहेंगे कि रेलवे के अधिकारी इसको संज्ञान में लें और इसकी पुष्टि करें। अगर ये अवैध अतिक्रमण है तो इसको हटाकर अपनी ज़मीन को मुक्त कराएं, बल्कि यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हरे वृक्ष भी यहाँ काटे गए हैं। और बिजली चोरी का भी यहाँ मामला आप देख रहे हैं। यहाँ इस मजार का जो ये स्ट्रक्चर है, ढांचा है, इसमें यहाँ बिजली लगा रखी है, बल्ब लगे हैं, ट्यूबलाइट लगी हुई है, और बराबर में जो ये होटल है और यह बिल्डिंग है, यहाँ से चोरी करके आप केबल देख रहे हैं, ये बिजली की काले रंग की केबल यहाँ आ रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है और अवैध तरीके से यहाँ बिजली भी जलाई जा रही है, लेकिन विद्युत विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जहाँ 100, 200, 500 रुपये यदि किसी उपभोक्ता पर बिजली विभाग के ड्यू हो जाते हैं तो उनका कनेक्शन काट दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ अवैध चोरी चल रही है, इस और बिजली विभाग का कोई ध्यान नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग की भी इसमें कोई सांठगांठ मिली भगत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों की ओर पर जिला प्रशासन को, रेलवे विभाग को, बिजली विभाग और वन विभाग को ध्यान देना होगा और अवैध अतिक्रमण को यहाँ से जल्द मुक्त कराना होगा। अब देखना ये है कि यह अतिक्रमण यहाँ से हट पाता है या इसी तरह से केवल नोटिसबाजी का खेल चलता रहेगा। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।